तो ये नचिकेता जैसे शिष्यों का मतलब एक्चुअली ऐसे शिष्यों का भी दर्शन बहुत महान है। त्याग वृत्ति वाले, एकाग्र चित्त वाले, विषय विकारों से वृत्तियों को रोकने वाले, श्रद्धावान सेवक, इन्हीं को तो ब्रह्म प्राप्ति होती है। अच्छा, हमने जीवन में गुरु धारण करने से पहले, गुरु तो बहुत मिले धारण वाले नहीं, लेकिन जो हमें ऋषिकेश के जंगलों में प्राप्त हुए, उससे पहले पिछले जन्म की साधना के फल से हमने उपनिषदों का अध्ययन किया हुआ था। 11 उपनिषद पूरे, और ये वाल्मीकि रामायण, महाभारत ग्रंथ और 6 शास्त्र। वेद नहीं, वेद तो बाद में प्रकट हुए। तो ये ऐसी ऐसी कथाओं ने हमें संसार का नहीं छोड़ा था। संसार से तो इन्हीं कथाओं ने हमें, वो तो है ही, पिछली तपस्या के आधार पर वैराग्यवान डाल दिया था हमने, ये संसार मिथ्या है। और मैंने बताया वैराग्य के बिना कुछ नहीं। कई कथाएं पढ़ते हैं, वो मुझे ठीक तो नहीं लगती, हमें तो कथाएं लगती हैं ऋषियों की अच्छी, फिर भी कई कथाएं हम सुना देते हैं, अलंकार में है, सच्ची मैं नहीं मानता इनको। कि भी एक संत थे, वो वैराग्यवान थे, होंगे, तो संत उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, बड़े फेमस संत सदरंग के। तो 2 पत्नी थी उनकी, लड़ाई दंगा लगता ही चलता रहता था। वो अपनी साधना में मस्त रहते थे, पत्नियों को भी समझाते रहते थे। एक बार खेती करते थे तो खेती में गन्ने हुए। अब वो जब काट करके बैलगाड़ी में ला रहे थे गन्ने, बीच में मांगने वाले बड़े मिल गए, बच्चे भी बड़े भी उदार हृदय थे, देते चले गए। जब गांव में प्रवेश की, गाड़ी में एक ही गन्ना बचा, एक ही गन्ना बचा। जब घर की तरफ आए तो उसने अपनी बड़ी पत्नी को दे दिया, ले भगवान, खेत में सिर्फ यही पूंजी बची है। तो उसने अपने पति के वो मारा खींच करके गन्ना, गुस्से में आके कि सारा गन्ना, सारा खेती लौटाया आया, खाएंगे क्या। तो उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, और उसने दोनों टुकड़े उठाए। संत ने बड़ा खुश हुआ कि काम मुझे करना पड़ता, आपने कर दिया, एक टुकड़ा तू ले और एक टुकड़ा दूसरी पत्नी को दिया, ये तू ले। तो ऐसी बातें खैर होती तो नहीं है, मान लेते हैं। ऐसे सेटिस्फैक्शन तो बिना वेद, बिना योगाभ्यास कहाँ आता है। तो कहते मैंने तो आपका दर्शन कर लिया। जब आपका दर्शन कर लिया, धन कहाँ से जाएगा? क्यों क्यों बताओ? फिर धन कहाँ भागा? जब मैंने आपका ही दर्शन कर लिया तो फिर धन कहाँ भाग के जाएगा? मैं क्यों मांगू आपसे धन? ये सोना ले ले, चांदी ले ले नचिकेता, मैं क्यों मांगू? जब आपका दर्शन कर लिया तो धन कहाँ भाग के जाएगा? क्यों? कुछ है पता आपको कि क्यों?
देने वाला वो ईश्वर ही है, जब उसे मुझे प्राप्त हो गया आप लोग ठीक थोड़ा आसपास के आंसर देते हो, करेक्ट आंसर नहीं कि भाई देखो आपने वेद सुने हुए हैं, वेदों के अनुसार आंसर होने चाहिए। अभी तक वेदों के वेद में एक बार इंटरनेट पे भी क्वेश्चन है हमारे पास, कई आते रहते हैं कि आपने कृष्ण महाराज को कहते हैं आप अवतार नहीं है, राम अवतार नहीं है और लिखते हो भगवान भगवान कृष्ण भगवान। तो फिर मैंने अथर्ववेद के मंत्र से कई बार समझाया कि ये मंत्र ये कह रहा है कि भगवान का अर्थ होता है जिसके पास सारे सुख हैं, ऐश्वर्य धन का मालिक है, हर चीज का वो मालिक है, यूज करे ना करे पर उसके पास कोई कमी नहीं। किसके पास? विद्वान के पास, आचार्य के पास। और भी कई रहस्य हैं, अब तो रहस्य बताते भी हमें आपको ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता कुछ भी। आपको तो याद रहता है नमक तेल खटाई चीनी पत्ती है, बस घर के काम। याद तो ब्रह्म ज्ञान है ना, ये बुद्धि तो ब्रह्म ज्ञान के लिए दी है। तो नचिकेता का प्रश्न ये है कि आप तो सभी कुछ के मालिक हो, सारा ऐश्वर्य आपके पास है, सब कुछ आपके पास। तो मैंने जब आपका दर्शन कर लिया, आपने मुझे अपना लिया, मेरे पास कहाँ से कमी आ जाएगी? मैं क्यों मांगू? है मुझे मांगने की क्या जरूरत है? ये ऋषियों की रचनाएं हैं।